नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर संधि के उपभेदों के अंतर्गत यण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यण संधि की परिभाषा देखते हैं। यण संधि किसे कहते हैं? यण संधि किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए। ई उ तथा री। ई उ तथा री का भिन्न स्वरों से मेल होने पर क्रमशः है ये वे तथा रे हो जाता है। जिसे यण संधि कहते हैं। यण संधि कहते हैं। परिभाषा देखिए। ई उ तथा री का भिन्न स्वरों से, ई का मेल ई को छोड़ करके अन्य स्वरों से, उ का मेल उ को छोड़ करके अन्य स्वरों से, और री का मेल री को छोड़ करके अन्य स्वरों से होता है, तो ई का तो यह हो जाता है, उ का वह बन जाता है, और री का रे बन जाता है। ये कहिए, जब ई उ तथा री से परे कोई भिन्न स्वर हो तो ई का क्रमशः जय बन जाता है, उ का वह बन जाता है, और री का भिन्न स्वरों से मेल होने पर रे बन जाता है, जिसे हम यण संधि कहते हैं। उदाहरणों के द्वारा हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उदाहरण में ई जमा ए, यह बन जाएगा। ई से भिन्न स्वर है ए, ई से यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है। और देखते हैं, ई के बाद यदि आ जाए तो या हो जाएगा। ई के बाद यदि उ आ जाता है तो यू हो जाता है। इसी प्रकार ई के बाद यदि बड़ा उ आ जाएगा तो यू हो जाएगा। ई के बाद यदि ए आ जाता है तो ये बन जाता है। ई के बाद छोटी ई हो या बड़ी हो, ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, ई से अधिक भिन्न स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? यह हो जाता है। ई और ई को जोड़ते हैं, ई और ए से यह बनेगा, ई और आ से या, ई और उ से यू, ई और उ बड़े ओ से बड़ा यू, और ई और ए से ये बनता है।
उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। हमने यहां पर शब्द लिखे अति जमा अधिक, अति जमा अधिक। अति के अंत में ई स्वर है, अति के अंत में ई स्वर है और अधिक के शुरू में ए स्वर है। ई और ए से यह बनता है, तो हमारा शब्द हो जाएगा ए ते ई और ए से यह, धी और कै, अत्यधिक, अत्यधिक। अति जमा अधिक, अत्यधिक। अगला उदाहरण देखते हैं। इति जमा आदि, इति जमा आदि। तो इस उदाहरण से हम यहां संधि को समझने का प्रयास करेंगे। ई और आ, ई और आ के योग से या ई और आ की संधि करेंगे तो या बन जाएगा। ई और आ से या बनता है, तो ई ते यादि। यहां पर ते आधा है, क्यों? क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया। ई जो है वो निकल करके, ई निकल करके और ए और आ से संयोग हो गया तो ये और या बन गया, इत्यादि। हम अगला उदाहरण देखते हैं। ई और उ, इससे बनता है यू। तो प्रति, प्रति जमा उत्र, प्रति जमा उत्र। ई और उ से देखा था हमने, ई और उ से यू बनता है। प्रति जमा उत्र, तो पे प्रे ती का ते, ई और उ से बन गया ये, उ यू। प्रति जमा उत्र, प्रत्युत्र, प्रति जमा उत्र। हमारा शब्द बन गया संधि करने के बाद प्रत्युत्र। अगला देखते हैं। ई और उ से यू बनता है। नी जमा, हमने बड़ा ऊ का कोई उदाहरण लेना है तो बड़ा ऊ का ऊन, यहां पर हमने लिया ऊन। नी जमा ऊन, इससे हो गया नी में से न अलग हो गया, ई और ऊ से यू बन गया, न यू न, नयून। नी और ऊ से नयून हो गया। अब अगला हमारा उदाहरण है। ई और ए से ये बनता है, ई और ए से ये बनता है। तो इसमें हम लेंगे ई और ए का प्रति, प्रति में ई और अगला शब्द लेते हैं जिसमें शुरू में ए हो, प्रति एक। हमारा पहला शब्द है, इसके अंत में ई, दूसरा जो शब्द है उसके शुरू में ए, ई और ए से ये बनेगा। तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक। प्रति जमा एक, प्रत्येक। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि बड़ी ई का लेते हैं। ई और ए, बड़ी ई हो तो भी यह ही बनेगा, ई और ए से यह बनेगा। यहां पर बड़ी ई है, छोटी ई हो बड़ी ई हो, यह में परिवर्तित हो तो ई और ए से यह। नदी, नदी जमा अर्पण, नदी जमा अर्पण। तो ये हमारा जो है संधि बनेगी न
नदी का ई अलग हो जाएगा, द रह जाएगा, न द, ई और ऐसे बनेगा ये, और तय और अण, ऊपर र, नद्यर्पण, नदी और अर्पण, नद्यर्पण। एक उदाहरण और लेते हैं, बड़ी ई का ही, ई और आ से या बन जाएगा, ई और आ से या बन जाएगा। सखी जमा आगमन, सखी और आगमन दो शब्दों के बीच में संधि करनी है, तो ई, सखी के अंत में ई स्वर है और आगमन जो शब्द है उसके शुरू में आ शब्द है, ई और आ से या बनता है। से अदक है, क्योंकि इसमें से शब्द निकल गया, ई निकल गई, ई और आ से या बन गया। सखिया गए मैंने, गए मैंने। सखिया गमन, सखी जमा आगमन, सखिया गमन। तो हमने जो परिभाषा थी हमारी, ई और ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो यह बन जाता है। उदाहरणों से समझा, ई के बाद ए तो यह हो गया, अति जमा अधिक, अत्यधिक। ई के बाद आ आता है तो या बन जाता है, इति जमा आदि, इत्यादि। ई के बाद उ आता है, यू बन जाएगा, प्रति जमा उत्र, प्रत्युत्र। और ई के बाद यदि उ आता है तो यू बन जाता है, नी जमा ऊन, नयून। और इसी प्रकार ई के बाद यदि ए आता है तो यही बन जाता है, ये सॉरी, ई के बाद यदि ए आता है तो ये बनता है, प्रति जमा एक, प्रत्येक। और ई के बाद यदि ए आता है, यहां पर बड़ी ई है, ई के बाद ए आता है तो यह बनता है नदी अर्पण, नद्यर्पण। ई के बाद आ आता है तो या बनता है सखी जमा आगमन, सख्यागमन। अब उ से वह बनता है, उ के बाद भी कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बनता है। इन उदाहरणों को अब देखते हैं। उ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उ का वह बन जाता है। अब कुछ उदाहरणों से इस नियम को समझते हैं। देखते हैं, उ जमा ए, उ और ए के मिलने से वह बनता है, उ और ए के मिलने से वह, उ जमा आ, इससे बन जाएगा वाह। उ और आ के बाद, उ और आ के मिलने से वाह, और उ जमा ई, वी, उ जमा ई, वी बनता है। उ जमा ए से वे बनता है, उ जमा ए से वे बनता है। उ जमा आ, वा बनता है। अब इनको उदाहरणों से समझते हैं। देखिए, सु जमा अच, सु जमा अच, उ और ऐसे वह बनेगा। आप देख रहे हैं, उ और ऐसे वह बनता है, से, वह, च और छ, स्वच्छ। सु जमा अच, स्वच्छ। आगे देखते हैं, सु
जमा आगत। उ और आ से वा बनता है स्वागत। आगे देखते हैं, अनु जमा इति। उ और ई से वी बनता है। ने उ और ई से बन गया वी, छोटी है तो मात्रा आधे बनने से बाहर से आएगी। अन्वीति, 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 अनु जमा इति, अन्वीति। और अनु जमा एशन। उ और ए से वे बनेगा। अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। आगे देखते हैं, उ और आ से वा बनता है। वधु, वधु जमा आगम। मैं वधु जमा आगम, तो वह आधात है। उ और आ से वा, ग और में वधवागम, वधु जमा आगम, वधवागम। तो हमारा दूसरा जो नियम था, उ और उ से यण संधि में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उ और उ से वह बनता है, जैसा कि हमने उदाहरण से समझा। अब री, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रै हो जाता है। जैसे यहां पर ले लेते हैं, री, री जमा ए से रै बन जाएगा। री जमा ए, रै बन जाएगा। जैसे कि हमने समझ लिया, पितृ, पितृ जमा अनुमति, अनुमति, अनुमति। पितृ में अंत में री, देखिए पितृ शब्द के अंत में री और अनुमति शब्द के शुरू में ए। री और ए यदि मिलेंगे तो रे बन जाएगा। देखते हैं, पी आते हैं और री और ए से रे बन गया। पितृ नुमति, नुमति। आपको पहले बता चुके हैं, संधि में दो वर्णों का योग होता है और जो बिल्कुल निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनमें योग होता है। बाकी शब्द में बाकी जो वर्ण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति, ए बन गया। री और ऐसे रे बन गया। आगे देखते हैं, री आ से रा बन जाएगा। री और आ इन दोनों को मिलाएंगे तो रा बन जाएगा। हमारा एक शब्द है मातृ, मातृ जमा आज्ञा। ये हमारा हो गया मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। कैसे बना? री, मातृ शब्द के अंत में री है, आज्ञा शब्द के शुरू में आ है। री और आ से रा बन गया तो मां, तय और रा, मात्राज्ञा। एक उदाहरण और लेते हैं, री और ई से री बनता है। री और ई
इनको हम जोड़ते हैं तो री बनता है। मातृ इच्छा, संधि करेंगे मातृ छ, च और छ, मातृक्षा, मातृक्षा। ऊ का ले लेते हैं री ऊ, री और ऊ को जोड़ेंगे तो रू बन जाएगा। री और ऊ को हम जोड़ते हैं रू बन जाता है। जैसे मातृ जना उपदेश, मातृ जमा उपदेश, मातृपदेश, मातृपदेश। तो इस प्रकार हमने परिभाषा को उदाहरणों के माध्यम से समझा। परिभाषा में था यदि ई के बाद कोई ई से भिन्न स्वर आता है तो उनके मेल से यह बन जाता है, और ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ का वह बन जाता है, और री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो री का रे बन जाता है। और ये हमने यण संधि में उदाहरणों के द्वारा समझा। तो आपको स्वर संधि के उपभेद में यण संधि की परिभाषा और इसके उदाहरण जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।